नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। विषय हमारा जम्मू कश्मीर करेगा 2023 में G20 की मेजबानी, और ये भारत के लिए अच्छी खबर होने वाली है। इस खबर को अच्छी बनाने में भी भारत सरकार का ही हाथ है। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो G20 की मीटिंग है वो इंडोनेशिया के अंदर होना है, और इंडोनेशिया ही इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है, उसकी अध्यक्षता भी इंडोनेशिया ही कर रहा है। लेकिन जो अगली बार मीटिंग होगी वो भारत के अंदर होगी, यानी कि G20 की जो 2023 में मीटिंग होगी वो भारत के अंदर होनी है। तो भारत सरकार ने सोचा कि दिल्ली का डेवलपमेंट हमने बहुत ज्यादा कर दिया, क्यों ना हम दुनिया के तमाम देशों की जो ध्यान को हम जम्मू कश्मीर की ओर आकर्षित करते हैं। इससे क्या होगा? इससे मतलब जब जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक होगी तो वहां पर कुछ डेवलपमेंट होगा। ये तो पहली चीज है। और दूसरी चीज ये कि G20 यानी कि दुनिया के 20 बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर जब आएंगे तो उनके पास कुछ और लोग आएंगे। इससे दुनिया की नजर जम्मू कश्मीर की ओर जाएगी, और जम्मू कश्मीर के लिए दुनिया की जो नजरिया है वो बदल जाएगा, और जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आप ऐसे ही समझ लीजिए, अगर एक ब्लॉगर जम्मू कश्मीर जाकर ब्लॉग बना देता है तो जो लोग देखता है तो उनके मन में जम्मू कश्मीर के प्रति ये नजरिया बदल जाता है कि हमें भी जाकर वहां पर कुछ देखना चाहिए ऐसा करके। लेकिन अगर दुनिया भर के तमाम देशों, बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर वहां पर जाएंगे जम्मू कश्मीर, तो दुनिया का नजरिया किस प्रकार बदलेगा ये आप सोच सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट इससे ज्यादा हो जाएगा, और पर्यटन विभाग को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये भारत सरकार ने सोची, और इसलिए भारत सरकार ने कहा कि G20 की मीटिंग अब कहां पर होगी? अब जम्मू कश्मीर में होगी। और इसके लिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। और वो 5 सदस्यीय कमेटी होगी वो ये सुनिश्चित करेगी कि अच्छी तरह से वो मीटिंग जम्मू कश्मीर में किस जगह पे होगी, कैसी होनी है, क्योंकि ये भी हमें श्योर हो जाना चाहिए कि वहां पर कोई अटैक ना हो, आतंकी हमले ना हो, जिससे किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को खतरा ना हो। ये हमें पहले से ही सुनिश्चित कराना होगा। इसलिए भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें भारत के सारे राज्यों से लोग वहां पर जाकर और ये तय करेंगे कि कैसे कैसे ये मीटिंग होगी और कैसी बिल्डिंग वहां पर बनेगी। तो इससे जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है इस मीटिंग से। ये जो मीटिंग है ये जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली सबसे बड़ी इंटरनेशनल समिट होने वाली है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो समझिए जम्मू कश्मीर की इज्जत क्या होने वाली है, ये आप खुद ही सोच सकते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर वहां पर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर का नजरिया क्या बदलेगा दुनिया के मन में, ये आप खुद ही दे सकते हैं। बस कोई आतंकी हमला ना हो, ये हमें श्योर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये G20 क्या है। हमने तो ये बात कर लिया कि G20 की मीटिंग जम्मू कश्मीर में होगी, लेकिन ये G20 है क्या, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो G20 का मतलब, यहाँ पर G का मतलब होता है ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ 20 ये होता है G20 का मतलब, यानी कि 20 देशों का एक संगठन जिसको G20 कहा जाता है। इसमें मेंबर कितने हैं? तो आपको लग रहा होगा ये 20 मेंबर है, तो जी हाँ, इसमें 20 मेंबर तो हैं, लेकिन ये जो मेंबर हैं ये इस टाइप में, किस प्रकार, 19+1। अब ये 19+1 मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या किसी देश को अलग कर दे रहा हूँ क्या? जी नहीं, ये जो 19 तो बड़े बड़े देश हो गए, और ये जो एक है ये यूरोपीय यूनियन है। और आपको पता होना चाहिए कि यूरोपीय यूनियन में 27 देश आते हैं, तो 27 और 19 कितना होता है? 46 में हो रहा है 39, हाँ 46 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आएंगे। तो जी नहीं, यूरोपीय यूनियन अपना कोई सदस्य यहाँ पर जम्मू कश्मीर में भेजेगा इस मीटिंग की सदस्यता करने के लिए, लेकिन जो मीटिंग की अध्यक्षता होगी वो भारत करने वाला है। ये आपको पता होना चाहिए कि G20 का कोई मुख्यालय नहीं है, हेडक्वार्टर नहीं है, और G20 का कोई अध्यक्ष भी नहीं है। जो कंट्री इसको होस्ट करता है वही
उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो इस बार जो होने वाली इंडोनेशिया के अंदर, तो इंडोनेशिया ही अध्यक्ष है G20 का। अगली बार भारत बन जाएगा G20 का अध्यक्ष। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो 19+1 इस करके G20 है। अब G20 के मेंबर कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पहले G7 के मेंबर है। G7 आपको पता होना चाहिए, ग्रुप ऑफ 7। ये भी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि समझिए कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े देशों के संगठन है। ठीक है, तो इसमें जो आता है G7 में, पहला तो USA है, फिर इसका पिछलग्गू है ब्रिटेन, तीसरा जो है वो है जापान, चौथा है फ्रांस, पांचवा हो गया आपका ये जर्मनी, छूट गया ना यूरोप का, जर्मनी। 6 नंबर पे इटली और 7 नंबर पे है कनाडा। यानी कि G7 के जो देश हैं उसको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहला तो यूएसए हो गया। यूएसए के ये जो 4 देश हैं, ये यूएसए के पीछे पीछे ही घूमते हैं। जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जापान तो हमेशा इसके पीछे ही घूमता है, फ्रांस हो गया, जर्मनी, ये सब सारे देश यूएसए के पीछे पीछे घूमते हैं। तो 5 देश ये हो गए। इटली हो गया, ये दोनों तरफ से खेल खेलता है। कभी इधर से, आपने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली ने दोनों पक्ष का देखा कि कौन सा पक्ष जीतने वाला, उसके पक्ष में ये चला गया। तो एक ये है, और कनाडा यूएसए के जस्ट ऊपर वाला देश। तो ये जो 7 देश हैं ये G7 के सदस्य हैं। तो एक सवाल बनता है, क्या भारत G7 का सदस्य है? तो जी नहीं, भारत G7 का सदस्य नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कहीं दिख रहा है भारत यहाँ पर? नहीं ना। तो G7 के सारे देश G20 में होते हैं। तो ये जो हो गया है, ये 7 देश हो गए। और आप लिख सकते हैं कि इसमें इंडिया आता है, रसिया आता है, और एक यूरोपीय यूनियन। कितना हुआ? 7 और 3 10 हुआ, और 10 और देश आप लिख सकते हैं, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, आप लिख लीजिए। 7 ये देश हो गए, फिर इंडिया को लिख लीजिएगा, रसिया को लिख लीजिएगा, यूरोपीय यूनियन 10 ये हो गया, फिर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपका हो गया चाइना, फिर सॉरी पहले ब्राजील को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस वाइज जाएंगे ABC करके। ठीक है, और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, 3 ये हो गए। चौथे नंबर पे लिख लीजिए इंडोनेशिया, जो इस बार होस्ट कर रहा है G20 को, फिर मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की। ये जो 10 देश हैं ये अलग अलग है। खास बात ये है कि इस बार तुर्की भी आने वाला है, जो हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर समझिए कि तुर्की तुर्की करते रहता है, ये तुर्की भी आने वाला है। तो ये तुर्की को इससे बहुत ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि ये मीटिंग जम्मू कश्मीर पे हो रही है, और यूनाइटेड नेशन में ये हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कुछ ना कुछ विवाद खड़ा करते रहता है। इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्ची पड़ने वाली है। ये बात अच्छी है कि इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्ची लगने वाली है। मिर्ची पहले ही लग गई थी, जब यूएई की सबसे बड़ी यानी कि दुबई की सबसे बड़ी कंपनी एमआर ने कहा था कि हम श्रीनगर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मॉल खोलने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर ये पाकिस्तान है वो उसी दिन से सदमे में है, और अगर इस न्यूज को जब पाकिस्तान सुनेगा तो पाकिस्तान सदमे से उठेगा नहीं, लगता है कोमा में चला जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर है कि इससे जो पीओके वाला एरिया है वो खाली हो सकता है, क्योंकि दुनिया के 20 बड़े बड़े देश वहां पर जाएंगे। तो समझिए कि उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान और चाइना ने किस प्रकार जम्मू कश्मीर में कब्जा करके रखा है। पाकिस्तान एक तरफ पीओके लेकर बैठा है, उस तरफ हमारा जो क्या है अक्साई चीन, उधर चाइना लेकर बैठा अक्साई चीन को। तो ये सब चीजें होने वाली है। G20 के बात और मैं करूं तो ये जो G20 है इसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी आप लिख सकते हैं कि G20 दुनिया की जो ग्लोबल जीडीपी है वो 80% ये खुद रखती है। यानी कि G20 में कितने दुनिया के बड़े बड़े देश शामिल है, और ये जो G20 है ये क्या करती है, ये ग्लोबल जीडीपी रखती है अपने पास 80%। कितना? दुनिया की जितनी जीडीपी है उसका 80% बस G20 रखती है। आपको पता होना चाहिए कि यूएन के अंदर 195 मेंबर रजिस्टर्ड है। अब 195 में 47 जो मेंबर है, कितना 46 मेंबर है वो G20 के अंदर है, और ये 46 मेंबर दुनिया की ग्लोबल जीडीपी अपने पास रखती है 80%।
मात्र 20% अन्य देश रखते हैं। तो ये सबसे अच्छी खबर है, ठीक है, जिसमें भारत भी उसका सदस्य है। ये तो रही ग्लोबल जीडीपी की। मैं इंटरनेशनल यानी कि ग्लोबल ट्रेड की बात करूं तो 75% ग्लोबल ट्रेड कौन, ये G20 के देश ही करते हैं। ये आपका जीडीपी हो गया। 80% ग्लोबल जीडीपी अपने पास रखती है G20, और G20 के देश 75% दुनिया का ग्लोबल ट्रेड करते हैं खुद। और इसकी सबसे खास बात यह है कि 60% पॉपुलेशन ये अपने पास रखती है। यानी कि G20 के लिए ये 3 तथ्यात्मक जानकारी है कि G20 की ग्लोबल जीडीपी है 80%, ग्लोबल ट्रेड है 75% और ग्लोबल पॉपुलेशन है 60%। ये सब बातें आप नोट करके रख सकते हैं। ये वन लाइनर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।